कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जज्बात अक्ल पर भारी पड़ रहे हैं और यही जज्बात सब कुछ तबाह करने पर तुले हुए हैं। नूर, जिसे अपनी जिंदगी में सुकून मिलना चाहिए था, एक बार फिर गलत फैसलों और साजिशों के जाल में फंस चुकी है। नूर अच्छी तरह जानती थी कि जुल्फिकार शाह को सलार बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो बार बार उसी के करीब जाती रही। सलार की बातें सुनना, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करना, ये सब ऐसे लम्हे थे जहां उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रही। हैरानी की बात यह है कि जो नूर जुल्फिकार के सामने खुलकर बोलती थी, वही सालार के सामने बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सालार एक खतरनाक खेल खेल रहा है। उसका मकसद सिर्फ नूर को हासिल करना नहीं, बल्कि उसे जुल्फिकार की नज़रों में गिराना भी है। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है कि सब कुछ गलत दिखाई दे। एक बारिश भरी रात, वो नूर को अपनी गाड़ी में रोकता है, उससे बात करता है और माहौल को ऐसा बना देता है कि देखने वाला हर शख्स गलत ही समझे। इसी दौरान जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है और जो कुछ वो देखता है वही उसके लिए सच बन जाता है। पहले से मौजूद शक इस मंजर को और गहरा कर देता है। नूर लाख समझाने की कोशिश करती है, मगर जुल्फिकार का गुस्सा उसे कुछ सुनने ही नहीं देता। वो नूर को धक्का देकर वहां से चला जाता है, जैसे उसके और नूर के बीच सब कुछ खत्म हो चुका हो। टूटी हुई नूर उसके पीछे जाती है, दरवाजा खटखटाती है, उसे पुकारती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार मजबूर होकर उसे फिर से सालार के घर लौटना पड़ता है, वही जगह जहां से उसकी परेशानियां शुरू हुई थीं। उधर जब जुल्फिकार का गुस्सा ठंडा होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो नूर को वापस लाने जाता है, लेकिन वहां एक और गलतफहमी उसका इंतजार कर रही होती है। वो सालार को नूर के कमरे से निकलते देख लेता है और उसका बचा हुआ भरोसा भी टूट जाता है। नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सदमा, इल्जाम और तन्हाई उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। वहीं सालार इस पूरी स्थिति से खुश नजर आता है। वो धीरे धीरे हालात को अपने हक में मोड़ रहा है और यहां तक सोचने लगता है कि नूर को हमेशा के लिए अपने पास रख ले। कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जज्बात अक्ल पर भारी पड़ रहे हैं और यही जज्बात सब कुछ तबाह करने पर तुले हुए हैं। नूर, जिसे अपनी जिंदगी में सुकून मिलना चाहिए था, एक बार फिर गलत फैसलों और साजिशों के जाल में फंस चुकी है। नूर अच्छी तरह जानती थी कि जुल्फिकार शाह को सलार बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो बार बार उसी के करीब जाती रही। सलार की बातें सुनना, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करना, ये सब ऐसे लम्हे थे जहां उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रही। हैरानी की बात यह है कि जो नूर जुल्फिकार के सामने खुलकर बोलती थी, वही सालार के सामने बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सालार एक खतरनाक खेल खेल रहा है। उसका मकसद सिर्फ नूर को हासिल करना नहीं, बल्कि उसे जुल्फिकार की नज़रों में गिराना भी है। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है कि सब कुछ गलत दिखाई दे। एक बारिश भरी रात, वो नूर को अपनी गाड़ी में रोकता है, उससे बात करता है और माहौल को ऐसा बना देता है कि देखने वाला हर शख्स गलत ही समझे। इसी दौरान जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है और जो कुछ वो देखता है वही उसके लिए सच बन जाता है। पहले से मौजूद शक इस मंजर को और गहरा कर देता है। नूर लाख समझाने की कोशिश करती है, मगर जुल्फिकार का गुस्सा उसे कुछ सुनने ही नहीं देता। वो नूर को धक्का देकर वहां से चला जाता है, जैसे उसके और नूर के बीच सब कुछ खत्म हो चुका हो। टूटी हुई नूर उसके पीछे जाती है, दरवाजा खटखटाती है, उसे पुकारती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार मजबूर होकर उसे फिर से सालार के घर लौटना पड़ता है, वही जगह जहां से उसकी परेशानियां शुरू हुई थीं। उधर जब जुल्फिकार का गुस्सा ठंडा होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो नूर को वापस लाने जाता है, लेकिन वहां एक और गलतफहमी उसका इंतजार कर रही होती है। वो सालार को नूर के कमरे से निकलते देख लेता है और उसका बचा हुआ भरोसा भी टूट जाता है। नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सदमा, इल्जाम और तन्हाई उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। वहीं सालार इस पूरी स्थिति से खुश नजर आता है। वो धीरे धीरे हालात को अपने हक में मोड़ रहा है और यहां तक सोचने लगता है कि नूर को हमेशा के लिए अपने पास रख ले।